नमस्कार दोस्तों, जीपीएस ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने जा रहे हैं आरबीएससी 10th बोर्ड मैथ्स का 16वां टॉपिक पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन, जिसके 16.1, 16.2, 16.3 और 16.4 के समस्त क्वेश्चनों का हल कर चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे इसके विविध के क्वेश्चन नंबर 1 के बारे में। इधर रखा है, एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 वर्ग सेंटीमीटर हो तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें दे रखा है। हमें घन की भुजा ज्ञात करनी है। अच्छा, इनके बारे में पहले बता चुका हूँ। जैसे घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 486 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, तो जो राशि हमें दे रखी है उसके बराबर में उसी का क्या रख देते हैं, सूत्र। तो जिस मान को हम ज्ञात करना चाहते हैं उसका मान वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो वर्तमान में घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें दे रखा है, तो घन के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो सूत्र था दोस्तों वो लिखवाया था 6 इंटू भुजा स्क्वायर। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो है 6 गुना भुजा स्क्वायर। 6 इंटू भुजा स्क्वायर बराबर 486। भुजा स्क्वायर बराबर 486/6। दोस्तों इसके बारे में पहले बता चुका हूँ। जैसे बराबर के दूसरी ओर कोई राशि यदि गुणा में है तो दूसरे साइड में उसका भाग लगेगा, और यदि कोई राशि भाग में है तो वो गुणा हो जाएगी। प्लस की है तो माइनस में बदल जाती है और माइनस है तो प्लस में। वर्तमान में राशि गुणा में है तो इसका इसमें क्या लग जाएगा, भाग। वो भाग 6 8 48 और 6 कम 6। भुजा बराबर 81। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाता है, वर्गमूल यानी अंडर रूट। 81 का जो वर्गमूल आता है मित्रों वो आता है मेरे पास 9। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 1 है जो कंप्लीट होता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, एक घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 9 मीटर, 2 मीटर और 1 मीटर। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। दोस्तों यहाँ घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, न कि संपूर्ण पृष्ठीय। घनाभ की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। घनाभ की लंबाई दे रखी है 9 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 2 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 1 मीटर। हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। मैंने लिखवाया था कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो जो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है और एक संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र लिखवाया था 2 ब्रैकेट लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। लेकिन वर्तमान में मुझे पृष्ठीय क्षेत्रफल चाहिए, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल के लिए क्या करना होगा मित्रों, कमरे की चारों दीवारों को जो सूत्र लिखवाया था 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई, इस प्रकार लिखेंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। दो ब्रैकेट लंबाई प्लस
चौड़ाई इंटू ऊंचाई, 2 ब्रैकेट, लंबाई का मान 9, चौड़ाई का मान 2 और ऊंचाई का मान 1। 9 और 2 11 इंटू 2 इंटू 1, 11 दूनी 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखते हैं राशि मीटर में सेंटीमीटर में, मीटर में दोस्तों मीटर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं मीटर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात करेंगे मीटर स्क्वायर, आयतन ज्ञात करेंगे क्यूब में। तो इस प्रकार हमारे पास एक घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात होता है। आगे पढ़ेंगे एक क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में रखा है, एक गोले का व्यास 6 सेंटीमीटर है, गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। दोस्तों हमें गोले का व्यास दे रखा है, पहले हम गोले की त्रिज्या ज्ञात करेंगे और उसके बाद इसका क्या ज्ञात करेंगे, आयतन। गोले का व्यास d बराबर 6 सेंटीमीटर, त्रिज्या r बराबर 6/2 यानी 3 सेंटीमीटर। हमें ज्ञात करना है गोले का आयतन। दोस्तों गोले की जो त्रिज्या है वो व्यास की कैसी है, दुगनी है। तो वर्तमान में मुझे त्रिज्या ज्ञात करनी थी, तो इसलिए व्यास का आधा कर दिया था। अच्छा अब मैं लिखूंगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई का मान 22/7, आर का मान 3 और 3 दोनों कैंसिल, 3 तिया 9, 4 गुणा 22 गुणा 9/7। दोस्तों 7 का भाग है जो बाद में देंगे, पहले गुणा करा लेते हैं। 4 गुणा 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 1 19/7, गुणा कराओ 4 से, 4 8 32 का, 2 का असिल 3, 4 नाम 36 और 3 39 असिल 3, 4 एकम 4 और 3 7/7 सेंटीमीटर क्यूब। चाहे तो मित्रों इसमें इसका भाग भी दे सकते हैं, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 2 बच गए थे, 7 तिया 21, क्योंकि यहाँ से 9 में 7 का भाग देते हैं तो 2 बार जाता है, सॉरी 1 बार जाता है, शेष बल कितने बच जाते हैं, 2। 2 को यहाँ रखेंगे तो 22 हो जाता है दोस्तों। तो 22 में 7 का भाग 3 बार चला गया, लेकिन पुनः 1 बच गया, 1 में भाग नहीं जा रहा इसलिए 10 में लगा दिया। अब 10 हो गए, 10 में 7 का भाग देंगे, सेंटीमीटर क्यूब। इस प्रकार हमारा एक क्वेश्चन नंबर 3 है जो भी हल होता है मित्रों। आगे हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ होगा। बेलन के आधार की त्रिज्या दे रखी है और ऊंचाई, तो हमें बेलन का वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 है। बेलन के आधार की त्रिज्या r बराबर 14 सेंटीमीटर, ऊंचाई h बराबर 10 सेंटीमीटर। बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले जो राशि हमें ज्ञात करनी है उसके सूत्र के बारे में जानकारी होनी चाहिए। उसका सूत्र था 2πr/h, यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का जो सूत्र है 2πr/h था। तो यहाँ मुझे पाई का मान तो ज्ञात है, लेकिन आर और एच का मान देख लेते हैं, दे रखा नहीं दे रखा। दे रखा है तो डायरेक्ट सूत्र रखेंगे, सूत्र में इसका मान रख देते हैं। बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr/h, 2 इंटू पाई का मान 22/7, आर का मान 14 और एच का मान 10। 7 से इसको काट देते हैं, 22 को 2 से गुणा करा दे 44 है, 44 को 2 से गुणा करा दो 88, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस प्रकार हमारे पास एक क्वेश्चन नंबर 4 है जो दोस्तों हल होता है। इसी के साथ अब हम पढ़ेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है, ऊंचाई इसकी 6 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या ज्ञात करें। शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर क्यूब है। शंकु की ऊंचाई h बराबर 6 सेंटीमीटर। शंकु के आधार की त्रिज्या r बराबर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें शंकु का आयतन दे रखा है दोस्तों, तो बराबर में हम आयतन का ही सूत्र रखेंगे, जिससे हम किसका मान प्राप्त कर सकते हैं, त्रिज्या का। तो रखेंगे शंकु का आयतन बराबर 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई का मान 22/7, r स्क्वायर इंटू h का मान 6 बराबर 308 हमें ये दे रखा है। दोस्तों ऐसा करते हैं, इसको इससे काट देते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। मुझे r का मान ज्ञात करना था, तो जो पद r के बटे में था वो तो इधर जाके गुणा हो जाएगा, और जो पद गुणा में था उनका इसमें क्या लग जाएगा, भाग। r स्क्वायर बराबर 308 गुणा 7 बटे 22 गुणा 2, 2 से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 पंजे 10 और 2 चौके 8, 22 सत्ता 154। r स्क्वायर बराबर 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, r का मान जो आता है 7 सेंटीमीटर आता है। ठीक है, इस प्रकार हमें शंकु के आधार की त्रिज्या कितनी मिलती है, 7 सेंटीमीटर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है जो कंप्लीट होता है दोस्तों। आगे हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में। छेद रखा है, ठोस धातु के अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर स्क्वायर है, सॉरी अर्धगोले का व्यास 42 सेंटीमीटर है
इसके संपूर्ण पृष्ठ पर 20 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर दर से पॉलिश कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। अर्धगोले का व्यास d बराबर 42 सेंटीमीटर। बीस पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की पॉलिश का खर्चा 20 पैसे। ठीक है, पैसे को रुपए में बदल दो और इसकी खर्चा ज्ञात कर लेते हैं। अब हमें ज्ञात करना है गोले पर पॉलिश कराने का व्यय। गोले के संपूर्ण भाग पर पॉलिश कराने का व्यय। पॉलिश कराने का व्यय याद करना है। गोले की त्रिज्या r बराबर 42/2, इसका मान आता है 21 सेंटीमीटर। अच्छा, आगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के पॉलिश का खर्चा 20 पैसे है, तो इसको रुपए में बदलने के लिए मैं ऐसा लिख सकता हूँ 20 रुपये, क्योंकि हम जानते हैं 1 रुपये में 1 रुपया में 100 पैसे होते हैं। ठीक है, आधार की त्रिज्या आ चुकी है। अब हम इसका मान ज्ञात करेंगे। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई r स्क्वायर। 3 इंटू 22/7, r का मान है 21 इंटू 21। पहले इसको इससे गुणा कर लेते हैं। 3 गुणा 3, ऐसा करो, 3 गुणा 3 करेंगे तो 9 आ जाता है। 22 गुणा 21 करो, 21 दूनी 42 का 2 का हासिल 4। 21 दूनी 42 और 4 46। 9 दूनी 18 का 8 हासिल 1। 9 6 की 54 और 1 55 हासिल 5। 9 चौके 36 और 5 41 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा। सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 20 रुपये। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा 4158 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्चा जो आएगा 4158 इंटू 0.20। गणना कर दो दोस्तों इसकी। 0 8 दूनी 16 का 6 का हासिल 1। 5 दूनी 10 और 1 11 का 1 का हासिल 1। 2 कम 2 और 1 3। 4 दूनी 8, यानी 831.60 रुपये। इस प्रकार हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, वो कंप्लीट होता है। आगे अब हम पढ़ेंगे इसके क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, जिसमें एक शंकु, एक अर्धगोला,
एवं एक बेलन एक ही आधार व एक ही ऊंचाई पर बने हुए हैं। दोस्तों, यदि आप सभी को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो दोस्तों सब्सक्राइब करना ना भूलें।